Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेडविक। लास्ट 2 से 3 दिन में कोई वीडियो के थ्रू अपडेट नहीं आया था, बिकॉज कुछ घर में फंक्शन था और पर्सनल कुछ कमिटमेंट थे। वो सब अभी कंप्लीट है, तो वीडियोस के अपडेट अब आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। So time frame is daily chart of Nifty, और पिछले वीक से जो पुल बैक स्टार्ट हुआ था, उस पुल बैक को अगर मेजर किया जाए तो यहाँ पर हम इसे बी मान रहे हैं। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट अगर अप्लाई किया जाए तो ओनली हम 23.6% को टच किए थे, वहां से एक डिक्लाइन सेल ऑफ दिखाई दिया। तो अगर हमें इंट्राडे पर मूव को एनालाइज करना है तो इतने पोर्शन को अगर स्टडी किया जाए वो मोर देन एनफ रहेगा। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अभी भी कोई रिवर्सल का पॉजिटिव साइन नहीं है। दैट मीन्स यहां से इस 4 मार्च के लोड से आज तक का जो भी प्राइस सेक्शन है उस पर हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो डाउनवर्ड जो करेक्शन चल रहा है ये कंप्लीट हो गया है। रीजन बिहाइंड कि अगर ये 23.6 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता तो वहां से माना जा सकता था कि हम रिवर्सल के एक पार्ट में हैं। ओके, और वो क्लोजिंग अगेन 38.2 को टच करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो कहीं ना कहीं माना जा सकता था कि हम रिवर्स कर रहे हैं, जो कि अभी चार्ट पर वो शो नहीं हो रहा है। और आज का क्लोजिंग साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे का आया है, दैट मीन्स 22500 के नीचे हमने क्लोज किया है। तो इस चार्ट को यहां से एनालाइज करते हैं ऑन 15 मिनट। लॉन्ग टर्म के रिवर्सल के लिए हमें अभी वेट करना है 22633.25 के ऊपर के क्लोजिंग का, जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। समटाइम्स अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो कल हमें देखने को मिल सकता है, कल या परसों के डेट में। So let's come to 15-minute chart. So this chart is totally naked with one and only one indicator RSI. तो अगर यहाँ पर हम मूव कैलकुलेट करें, और पिछले से पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस करके बताया था कि यहाँ से पुल बैक को मैं यानी फ्राइडे तक के पुल बैक को मैं अपने वीडियो में यही बताया था कि ये पॉइंट ए हो सकता है, ये बी, और ये पॉइंट हमारा सी कंप्लीट होगा, जो कि एबीसी बनाकर एक ए यहाँ पर मार्क किया जा सकता है। तो उस वीडियो में मैंने इसकी इंटरनल काउंटिंग करके बताया हुआ था। तो इस पॉइंट को अभी तक हम इसे एक ए मानेंगे। अब जो स्टडी का मतलब बनता है वो ये डाउनले आज का गैप डाउन ओपनिंग उससे पूरा फिल हो जाना। तो सॉरी सॉरी
इस गैप डाउन का टोटली फील हो जाना, और जैसे कि मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि जो भी गैप डाउन मूव या गैप अप मूव फील हो जाते हैं वो पार्ट ऑफ करेक्शन कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर ये पॉसिबल है, यहाँ पर एक लेग ये ए बनाकर यहाँ डाउन साइड का ये एक ओनली ए बना है, और ये जो पोर्शन अब जो चल रहा है बी का चल रहा है, यहाँ से हम सी रिज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जिगजैग एक कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि ये अपने एक्सटेंशन का 0.618 जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है अचीव कर लिया। ओके, 0.618 ये, और ये लेवल आता है 0.618 और 100 के बीच का लेवल है 80.9, जो कि एक्सटेंशन में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भरोसेमंद लेवल नहीं बनता है, तो आप इसको विद कॉशन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि ये रिट्रेसमेंट, इस लेग का ये रिट्रेसमेंट कितना हुआ। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, और इस लो से अभी कैसे करना है उसके लिए मैं पॉइंट वाइज इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने इस वाले लो से इस वाले हाई पर इसे प्लेस कर दिया, और यहाँ पर ब्यूटीफुली ये इस पूरे रिट्रेसमेंट का 50% ये रिट्रेस किया, जो कि कल के मैंने जो पोस्ट किया था उसके डिमांड लेवल को इसने अच्छे से ब्रीच किया है। दैट मीन्स अब ये जो डिमांड हमने मार्क करके रखा है वो नल एंड वॉइड हो गया, इसे अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अब इसके नीचे कहाँ पर डिमांड रेस्ट कर रहा है, तो वो लेवल ये है, जो कि एक बार अच्छे ढंग से टेस्ट हो गया और ये ऊपर की ओर प्राइस को पुल बैक करके ले गया है। तो अब इसके ऊपर हमें सप्लाई देखना है, तो सप्लाई हमें इस लेवल पर मिलेगा, जो कि मैंने अब मार्क कर दिया। नाउ अब ये जो डाउन मूव आया है इसके ऊपर हमें रिट्रेसमेंट अप्लाई करना होगा, सिंपल है। सो यहाँ इस अप से इस डाउन का मैंने रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दिया। तो कल के सेशन के लिए हमें, अगर कल के सेशन के लिए अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले 22,539.55 के ऊपर प्राइस अगर ट्रेड करता है तो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं बनाना, आपको लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करना होगा, बिकॉज आरएसआई अभी भी अपने रेंज के ऊपर है और 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ये लेग पॉजिटिव माना जाएगा, कब तक उसको अभी बताऊंगा। सो पहला पॉइंट क्या निकला कि अगर 22,539 दैट मीन्स 2254 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो हमें शॉर्ट नहीं करना है। एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिल सकती है, वो इस लेवल पर मिल सकता है। यहाँ पर एक बार आप विथ रिस्क, अगर आप एग्रेसिव हैं, रिस्क पसंद करते हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री आप बना सकते हैं। आपका एशल इस केस में रहेगा नियर अबाउट 650 और 610, दैट मीन्स 40 पॉइंट्स का आपका एसएल रहेगा, और इधर कहीं नीचे की साइड में आप टारगेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर अगर मूव कैलकुलेट किया जाए और देखा जाए तो यहाँ पर इसने सॉरी इसने 1 बनाया, ये 2 बनाया,
यहाँ पर ये 3 कंप्लीट हो गया, ये 4 और विद एग्जॉर्शन गैप आज ये 5th कंप्लीट हुआ। क्योंकि ए, बी और सी के बाद 5 लेग मिलता है, तो हमें 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और 5th मिला। अब इस 1 2 3 4 5 के बाद एक ABC बनता है, जो कि आज यहाँ पर दिख रहा है, ये ए, ये बी और ये सी। ये पॉसिबल है कि एक्सटेंशन का ये 1 2 3 4 5 है, जो कि अभी तक बाय नेचर ये अनफोल्ड नहीं दिख रहा है। बाय नेचर में ये कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब कल का ओपनिंग 610 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो या 22540 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो, वो फिल ना हो और क्लोजिंग कंटिन्यूअस 22610 के ऊपर आने लगे, दैट मीन्स ये पार्ट ऑफ एक्सटेंशन का कंसीडर किया जाएगा। अगर ये एबीसी है तो प्राइस इन बिटवीन 22540 और 610 से एक अच्छा खासा, जैसे इस कैंडल का स्प्रेड है, यहाँ पर स्प्रेड है, इसके सिमिलर क्वालिटी के साथ में एक डिक्लाइन हमें दिखाई देगा, जो कि वीक लो को मिनिमम ब्रीच करेगा ही करेगा। दैट मीन्स अगर ये एबीसी है तो कल हमें 22400 के नीचे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उस केस में अगर कुछ भी अगर पुल बैक थोड़ा बहुत आता है तो वहां से अगेन शॉर्ट करना है और आपका मिनिमम देन टारगेट सेकेंड लेग में बन जाएगा 22250, जो कि पॉसिबल है कि परसों के ट्रेड में, दैट मीन्स कमिंग थर्सडे को हमें वो अचीव हो सकता है। अगर ये पार्ट ऑफ एक्सटेंशन रहा तो हमें फर्स्ट टारगेट मिनिमम, जो कि अगर यहाँ पर एक मैं वेब टूल वेब टाइम भी अप्लाई करूंगा तो वो कौन सा इंपॉर्टेंट टाइम होने जा रहा है वो भी डिस्कस करके बताते हैं अभी। तो अगर ये एक्सटेंशन का अगर पार्ट बनेगा तो कल के सेकंड सेशन तक हम 22610 के ऊपर ट्रेड करेंगे और उसके बाद पहला टारगेट बनेगा 22777, जो कि पिछले वीक में मैं डिस्कस करके बताया था कि 22773 यहाँ पे 4 पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा, तो हमें टारगेट करना होगा 22777 का। कब, जब 22610 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब। और इसके ऊपर अगर यहाँ पर कल का क्लोजिंग अगर मिल जाता है इन एनी केस, तो बहुत ही इजीली हम 23050 को अचीव करेंगे। क्लोजिंग आता है या नहीं आता है डजंट मैटर, बट बाय फ्राइडे लास्ट सेशन हम लोग 23050 को टच जरूर ही कर जाएंगे, क्योंकि ये दिन एक एक्सटेंशन का पार्ट होगा और उसमें गैप अप ओपनिंग होते रहेंगे और 230 हम बहुत ही इजी वे में उसको अचीव करेंगे। हाँ, अगर ये एक्सटेंशन का पार्ट हुआ तो आप सेशन के इंटरडे सेशंस में पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि जो मूव होगा वो गैप अप के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा और प्राइस बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन करते हुए आपको बहुत ही मुश्किल से 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट इस टाइप का मूव इंट्राडे सेशन में देगा। बाकी जो मूव होते रहेंगे वो गैप अप के साथ कंप्लीट होता रहेगा। वो कब तक, जब तक कि ये वाला एक्सटेंशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक। क्लियर है? सो कल के डेट के लिए याद रखना है 22540 के ऊपर पॉजिटिव रहना है। इसके नीचे आपको कॉशियस शॉर्ट लेकर चलना है, जिसमें आप 22400 को पहला टारगेट बना सकते हैं। उसके नीचे का अगर क्लोजिंग मिलता है गो फॉर 22250। सिमिलर अगर अपसाइड की बात किया जाए, अपसाइड में अगर मोमेंटम रहता है तो हम 610 के ऊपर पहला टारगेट देखेंगे 22777 और बाई फ्राइडे यहाँ का अगर क्लोजिंग मिल जाता है, यानी कि कल के सेशन में एनी हाउ अगर 777 या 718 के ऊपर रहते हैं तो बाई फ्राइडे और कमिंग मंडे तक हम 2300 को अचीव बहुत ही
इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पर इसे एबीसी अभी तक रखने का एक और लॉजिक है जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। हमें यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से पॉजिटिव, थोड़ा सा वीडियो आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लंबा हो रहा है, बट इस मूव को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है आने वाले सेशंस के लिए और थोड़ा सा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पर हमें एक निगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है। आफ्टर दिस निगेटिव डाइवर्जन हमने ये जो रिट्रेसमेंट जो अप्लाई करके देखा था, तो ये ओनली 50% आया हुआ था, जिसको अगर बाय लॉजिक जाया जाए तो इसको मिनिमम 0.618 तक आना था। दैट मीन्स ये डिक्लाइन इसके नीचे भी आना था, जो कि आया नहीं। तो कल के डेट में 540 और 610 के बीच में अगर कहीं कुछ गेम प्लान हुआ तो वो डायरेक्ट सेलिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडली, अगर इस लेग में अगर ये इसे एक्सटेंशन का अगर 1 ही माना जाएगा तभी ऐसा नेचर देखने में मिलता है, बट हमें यहाँ पर एक क्लियर कट 1 2 3 4 5 में एक लेग कंप्लीट दिख रहा है। सो यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जन और इसको 1 2 3 4 5 में डिक्लाइन करना, ये कहीं ना कहीं अभी तक रिवर्सल के पॉइंट को क्लियर नहीं कर रहा है। और उसका एक रीजन दिख रहा है बैंक निफ्टी पर भी, क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूव शो कर रहा है और बैंक निफ्टी वहीं पर वीकनेस शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक क्या हाल हुआ उसका। स्टॉक स्पेसिफिक उसका अलग स्टडी करके एक मैंने इंडसइंड बैंक पर ट्रेड दिया हुआ है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 0 से बी की ट्रेंड लाइन का अगर मैं डिस्कशन करना चाहूँ तो यहाँ पर हम अगर जब तक इस पर कैंडल स्टिक पर नहीं प्लेस कर रहे हैं तो हमें ये नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कैंडल यूज करना है। अगर मैं इसे बी मान रहा हूँ तो ये टच भी नहीं हो रहा है, सो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। और इसे देख रहे हैं तो ये ब्यूटीफुली ये ब्रेक तो हुआ है, बट उसके बाद से हमें ये फॉलोअप नहीं देखने को मिला है। तो जब से ये एल्गो ट्रेड्स बनना शुरू हो गए इस टाइप के, ये नेचर्स दिखना शुरू हो गया। सेकेंडली, आपको एक पैटर्न में यहाँ पर शो करना चाहूंगा, जो कि अब के डेट्स में अगर ये आपने लेवल्स नोट कर रखे होंगे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे एक पैटर्न दिखाने के लिए इसे मैं डिलीट करूंगा, या डिलीट नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ जस्ट। ये टाइम देखिए 1400 आवर्स, उसके बाद का कैंडल 1415 का और 1430 का, अगर इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा पैटर्न है, आप अगर कैंडल पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप इसे आइडेंटिफाई इजिली कर लेंगे। यहाँ पर ये अब के ट्रेडिंग स्टाइल को ये ऑलवेज फेल करते हुए दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखिए, ये आप तो अगेन यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये कैंडल पैटर्न विथ क्लोजिंग नीचे नहीं आता है तो आप समझ लिए कि ट्रैपिंग इज ऑन। अगेन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर इन में आउट किसी तरह से ये नीचे आया भी, ये मौका नहीं देगा, ये मौका नहीं देगा। तो जब से एल्गोस ट्रेड बनना शुरू हुए हैं मार्केट में, ये पैटर्न्स वगैरह काम करना, जैसे पहले माना करते थे कि डेड श्योर वो ट्रेड बनेगा ही बनेगा, आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं डिमिनिश हो रहा है।
यहाँ पर देख सकते हैं। इन लास्ट में आपको टाइम के बारे में बता दो थोड़ा सा। तो यहाँ प्लेस किया और यहाँ प्लेस किया, और आज मैंने 11 बजे का एक ट्रेड दिया था कि वहां पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर ये डिक्लाइन आया, सेम यहाँ पे भी वही सेम कैंडल पैटर्न है, जो कि यहाँ पर इसका क्लोजिंग नहीं आया, बट क्या हो रहा है, ओके यहाँ पर। तो इस टाइम पर एक ट्रेड तो बना था, बट वो नीचे का ट्रेड कन्वर्ट नहीं हुआ, वैसा फॉलो नहीं आया। सेकेंडली, कल के बारे में अगर बात किया जाए तो बाई 9:45 में कल एक अच्छा ट्रेड बनेगा। आई एम नॉट श्योर वो ऊपर का बनेगा या नीचे का बनेगा। सो ओनली ओपनिंग के बाद से इतने टाइम तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आपको एक बहुत ही लो रिस्क पर अच्छा रिवार्ड का ट्रेड बनेगा कल। वो समटाइम्स पॉसिबल है कि ऊपर का भी बन जाए और पॉसिबल है कि नीचे का भी बन जाए। मैटर करता है कि आप कैसे उसे और कितनी तेजी से आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसको अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेवल्स एक बार और बता दूं, अगर वो प्राइस इसके बीच में रहा तो प्लीज उसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जाने से पॉजिटिव ट्रेड बनेगा। यहाँ पर एग्रेसिव एक आप शॉर्ट बना सकते हैं नियर अबाउट 22610 के पास में। 22540 के नीचे अगर रहता है तो शॉर्ट के लिए आपको तभी जाना है। शॉर्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं, बट वो 400 तक का टारगेट देगा। 400 नीचे आपको अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि 22250 शो कर सकता है। सिमिलरली 610 के ऊपर आपको अच्छा पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा, इसमें 22777 को आप टारगेट कर सकते हैं और इसे आप कैरी फॉरवर्ड करके भी लेकर जा सकते हैं। सो टाइम हो गया, लेवल्स हो गए और वेव का पैटर्न हो गया। कल के क्लोजिंग से ये पैटर्न और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बन रहा है। इसको अगर आपको ट्रेड ही करना होगा तो आप यहाँ पर ये चैनल यूज कर सकते हैं। ये चैनल जब तक ब्रेक ना हो आपको शॉर्ट नहीं करना है, तब तक आपको लॉन्ग साइड में ही चलना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। जो भी पॉसिबिलिटीज थी, जो भी लेवल्स थे, जो भी लॉजिक बनते हैं वेव के पैटर्न में और सप्लाई डिमांड के थ्रू, उसे मैंने डिस्कस करके बताया है। कल की क्लोजिंग के बाद में इसे और डिटेल के साथ में पढ़ा जाएगा। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।